सचिन तेंदुलकर ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलते हुए टीम इंडिया का ध्यान केवल खेल पर होना चाहिए। Yes, we haven't had enough match practice. New Zealand have had the best preparation possibly, 2 test series before this game. But that's how the game is. So we have to accept what has come our way, and we've prepared to the best of our ability. So I would focus on what one needs to do in the next step, and not worry about what people are thinking or that, because I don't think that's true. That's right. कोरोना की दूसरी लहर गर्भवती महिलाओं के लिए घातक साबित हुई। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि देश में मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था ICMR की एक स्टडी में यह खुलासा हुआ कि कोरोना की दूसरी लहर में गर्भवती और हाल ही में बच्चे को जन्म देने वाली महिलाएं कोरोना की ज्यादा शिकार हुई। ICMR ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कुल 1530 महिलाओं पर यह रिसर्च की और पाया कि दूसरी लहर ऐसी महिलाओं पर भारी पड़ी, क्योंकि पहली लहर में इन महिलाओं में कोरोना के लक्षण वाले केस 14% से ज्यादा थे, लेकिन दूसरी लहर में ये मामले बढ़कर लगभग 29% हो गए। पहली लहर में जहां मृत्यु दर 0.7% थी, दूसरी लहर में 5.7% तक जा पहुंची। दिल्ली में ऐसा ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर खुल गया जहां सरकार की तय कीमत पर टीका लगाया जाएगा। सरकार की तरफ से वैक्सीन की कीमतें तय होने के बाद दिल्ली के ज्यादातर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो चुके हैं। अब दिल्ली में केवल एक ही ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर बचा है जहां तय कीमतों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। खास बात यह है कि यहाँ पर सरकार द्वारा निर्धारित जो प्राइस है यानी कि 780 रुपए की लिए जा रहे हैं। इस केंद्र पर 44 साल की उम्र तक के लोगों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन लगाने की सुविधा मौजूद है। भीड़ कम है तो बहुत बेटर है। प्रधानमंत्री मोदी यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम विवाटेक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जोर दिया कि भारत में स्टार्टअप के लिए अच्छा माहौल है। इसके साथ ही उन्होंने निवेशकों को भारत में निवेश करने का न्योता भी दिया। इंडिया ऑफर्स व्हाट इनोवेटर्स एंड इन्वेस्टर्स नीड। आई इनवाइट द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। केरल के कोच्चि समेत कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को तबीयत बिगड़ने पर एम्स में भर्ती करवाया गया। पंजाब पुलिस ने प्रशांत किशोर के नाम पर कुछ नेताओं को फोन करने के मामले में केस दर्ज कर लिया। दावा है कि आरोपियों ने प्रशांत किशोर बनकर पंजाब के सीएम के खिलाफ इन नेताओं को उकसाया ताकि वो सार्वजनिक तौर पर अमरिंदर सिंह की आलोचना करें। भारतीय फुटबॉल टीम ने अफगानिस्तान को 1-1 से ड्रॉ पर रोक दिया, जिससे भारतीय टीम एशियन कप क्वालिफायर के तीसरे दौर में पहुंची। आंधी और बारिश ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मानसून के दस्तक देते ही प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदल गया, जिसकी अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आई। मथुरा में भी जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों के लिए आना जाना भी मुश्किल हो गया। वहीं आंधी की वजह से बिजली सप्लाई पर भी बुरा असर पड़ा। कुछ ऐसे ही हालात हाथरस में भी नजर आए। वहां तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ टूट गए। सामने आई एक तस्वीर में एक पेड़ मंदिर के ऊपर गिरा दिखा। इस हादसे में मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा। तीनों मंदिरों पे पेड़ गिराए और तीनों मंदिर टूट गए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बारिश की वजह से वहां बहने वाली एक नदी उफान पर आ गई और उसका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। कुशीनगर से तो डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बारिश के बाद नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से आसपास के कई इलाके पानी से घिर गए। सामने आई एक तस्वीर में तो कुछ लोग तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते दिखे। यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी में लकड़ी के बॉक्स में मिली नवजात बच्ची की देखभाल योगी सरकार करेगी। ये नवजात बच्ची गंगा नदी में एक संदूक में मिली थी। गंगा नदी में बहते एक संदूक में एक नवजात बच्ची मिली है। ये मामला गाजीपुर का है, जहां एक नाविक को गंगा नदी में बहते एक लकड़ी का बक्सा मिला। उसने जब इस लकड़ी के बक्से को खोला तो उसमें कपड़ों में लिपटी हुई एक बच्ची मिली। इस बच्ची की खबर जैसे ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तक पहुंची तो राज्य सरकार ने इसके पालन पोषण का पूरा जिम्मा उठा लिया। यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी के एक घाट पर बहता हुआ लकड़ी का बक्सा किनारे के पास आकर रुक गया। वहां मौजूद लोगों को बक्से में कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एक नाविक ने हिम्मत जुटाकर लकड़ी के बक्से को बाहर निकाला और जैसे ही उसे खोला गया
वहाँ मौजूद लोगों की आंखें आप देख लीजिए फटी भैया, रहीं। हम लोग कोई दिक्कत नहीं बक्से में एक नवजात बच्ची थी, कितना सुंदर जो रो रही थी। उठा ला हाँ इसको ले चलेंगे, ले चलिए भैया, ले चलिए आप। महज 21 दिन की बच्ची गंगा जिस बक्से में मिली उसमें देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई थी। बच्ची देवी को चढ़ाई जाने वाली चुनरी में लिपटी थी और उसके साथ उसकी कुंडली भी रखी गई थी जिसमें उसका नाम गंगा लिखा था और जन्म की तारीख 25 मई लिखी हुई थी। नाविक उस बच्ची को अपने घर ले गया। हम लोग को ये विचार है कि हम लोग को कोतवाली के सब काम कराकर कचहरी से कराकर उसको हम लोग अपने पास रखेंगे। आखिर बच्चे किसी और का है, आप लोग क्यों पालना चाहते हैं? क्योंकि हम लोग को गंगा जी दे दी है और कोई नहीं दिया है। गंगा जी के पास मिला है। अगर उसको थोड़ी देर नहीं देखे होते तो कुकुर नोच डालता है, कोई नोच डालता है। तो हम लोग को गंगा जी ने ही आगाह किया है ना कि हाँ यहाँ बच्ची है। नाविक बच्ची को खुद पालना चाहता था, लेकिन गंगा नदी में बच्ची मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसे सुनकर पुलिस ने बच्ची को कब्जे में ले लिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की देखरेख में बच्ची की हालत सुरक्षित बताई गई। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोई, और ऐसा ही कुछ गंगा नाम की इस बच्ची के साथ हुआ। क्योंकि जब मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी मिली तो न सिर्फ राज्य सरकार ने इसका पूरा जिम्मा उठा लिया, बल्कि उसको कोई और तरह की तकलीफ ना हो इसके लिए जिलाधिकारी समेत सभी संबंधित विभागों को इसकी मदद के निर्देश दे दिए गए। साथ ही जब अस्पताल से ये डिस्चार्ज हो जाएगी तो उसे बाल विकास केंद्र भेज दिया जाएगा। बालिका के संपूर्ण जीवन भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है। अभी वो CWC की देखरेख में है। जिला चिकित्सालय में बालिका का इलाज चल रहा है। हमारे जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी भी वहां जाकर के देखे हैं। जिस नाविक को बच्ची मिली उसे भी राज्य सरकार नहीं भूली और एक मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए नाविक को सरकार ने मकान और जरूरी सुविधाएं देने का ऐलान किया। देश के कई हिस्सों में अब भी लड़कियों के पैदा होने की खुशियां नहीं मनाई जाती, बल्कि उनसे छुटकारा पाने के तरीके ढूंढे जाते हैं। और गंगा के साथ भी कुछ ऐसे ही होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि जिस तरह उसके साथ उसकी कुंडली और भगवान की कुछ तस्वीरें मिली, उन्हें देखकर ये लगता है कि बच्ची को छोड़ने वाला यही चाहता था कि गंगा को जल्द ही अच्छा जीवन मिले।